दोस्तों, हमारा देश भारत न जाने कितने विविधताओं से भरपूर है। भारत में सिर्फ पहाड़ों और समुद्री के लिए भुज जगह है, बल्कि यह कई नदियों का संगम भी है। गंगा और यमुना नदी के उद्गम स्थान के साथ हमारा देश सरस्वती जैसी पौराणिक नदी को अपने नक्शे में शामिल करने का गवाह है। हमारे देश में सदियों से ना जाने कितनी संस्कृतियों का जन्म हुआ और विलुप्त हो गई, लेकिन नदियां अपना पवित्र जल सभी के कल्याण को देती गई और आज भी अपने जल से सबको सराबोर करने में लगी हुई है। माना जाता है कि प्रयाग में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी कि तीन नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते हुए तो सब देखते हैं, पर सरस्वती नदी पर कई तरह के भ्रम है। कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप में भाखड़ा प्रयाग पहुंचती है और यहां आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि सरस्वती नदी का कहीं पर कोई वजूद ही नहीं है और यह केवल एक मिथकीय धारणा है। दोस्तों, क्या सचमुच सरस्वती नदी कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा और यमुना में मिली थी? अगर नहीं, तो त्रिवेणी को संगम क्यों कहा जाता है? सरस्वती नदी को पुराणों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इस नदी को देवी की तरह पूजा जाता है। पुराने में बताया गया है कि यह नदी आज भी बह रही है, लेकिन आज ये नदी किसी को दिखाई नहीं देती है और विज्ञान के अनुसार वो सैकड़ों हजार साल पहले धरती पर थी, लेकिन आज यह नदी विलुप्त हो चुकी है। शास्त्रों की माने तो सरस्वती नदी एक श्राप के कारण विलुप्त हुई थी और इसी कारण यह आज दिखती नहीं है। वहीं एक और कथा के अनुसार इस नदी को प्राप्त वरदान के कारण यह विलुप्त होकर आज भी अस्तित्व में है। उसी वरदान की वजह से प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। तो दोस्तों, आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सरस्वती नदी धरती पर कैसे आई, क्यों विलुप्त हो गई और आखिर माता सरस्वती को किसने श्राप दिया था। सब जानेंगे आज की वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सरस्वती धरती पर क्यों आई? शास्त्रों और पुराणों में सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। ज्ञान की इस देवी ने एक बार ऐसा काम किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उसे एक गलती के कारण देवी सरस्वती को ऐसा श्राप मिला कि धरती पर नदी बनकर उतरना पड़ा। इसी श्राप का परिणाम था कि यमुना और गंगा भी नदी बनकर आए और देवी लक्ष्मी विष्णु प्रिया वृद्धा यानी कि तुलसी का पौधा बन गई। पुराण की कथा के अनुसार उन दिनों पश्चिमी सरस्वती और गंगा भगवान विष्णु के साथ रहा करती थी। एक दिन गंगा ने भगवान विष्णु से कहा था कि आप तो लक्ष्मी और सरस्वती को अधिक स्नेह करते हैं। इसके बाद गंगा और सरस्वती के बीच वाद विवाद होने लगा। दोनों के बीच वाद विवाद गहराता देख विष्णु वैकुंठ से बाहर चले गए। इसी बीच देवी लक्ष्मी ने गंगा और सरस्वती को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन देवी लक्ष्मी को सफलता नहीं मिली। देवी सरस्वती का क्रोध बढ़ता गया। सरस्वती ने आवेश में आकर देवी लक्ष्मी को श्राप दिया कि आप निर्विकार भाव से हमारे विवाद को देख रहे हैं, इसलिए जड़ पौधा बन जाएं। देवी सरस्वती ने इसके बाद गंगा को श्राप दे दिया कि आप नदी बनकर पृथ्वी पर जाओ और पापी मनुष्यों के पाप समेत। सरस्वती के इस व्यवहार से देवी लक्ष्मी तो शांत रहे, लेकिन गंगा ने भी क्रोध में आकर सरस्वती को श्राप दे दिया कि तुम भी पृथ्वी पर नदी बनकर के पाप का भागी बनोगी। इसी बीच भगवान विष्णु वैकुंठ लौट आए। भगवान विष्णु ने जब देवियों के आपस में दिए श्राप को जाना तो उन्हें बहुत दुख हुआ।
भगवान विष्णु ने देवियों को समझाकर उनका क्रोध शांत किया और तब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। इसके बाद देवियों ने श्राप से मुक्ति का उपाय जानना चाहा। भगवान विष्णु ने कहा कि श्राप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कलयुग के 10,000 वर्ष पूरे होने के बाद आप सभी देवियां पृथ्वी से अपने लोक में आकर वास्तविक स्वरूप में मिल जाएंगी। इस बीच आपको अपने अंश से नदियों के रूप में अवतरित होना पड़ेगा और देवी लक्ष्मी तुलसी का पौधा बनेंगे। माना जाता है कि देवी सरस्वती अब अपने लोक वापस लौट चुकी है और अब गंगा की स्वर्ग लौटने की तैयारी चल रही है। इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारिका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और युद्ध के बाद यादव ये पार्थिव अवशेषों को इसमें बहाया कि तब इस नदी में इतना प्रवाह था कि इससे यात्राएं भी की जाती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहते हुए बताया गया है। दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा श्राप था जिसके कारण सरस्वती माता लुप्त हो गई कि वो डांटियन के अनुसार भगवान गणेश ऋषि व्यास के कहने पर जब वेदों की रचना कर रहे थे तब सरस्वती नदी के वेग के शोर से ऋषि को मंत्रों में दिक्कत आ रही थी। इसी से क्रोधित होकर वेदव्यास ने सरस्वती को श्राप दिया था कि वो आगे जाकर किसी को दिखाई नहीं देंगी। इसके अलावा यहाँ एक पत्थर है जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे भी प्राचीन कथा है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे तब रास्ते में सरस्वती नदी मिली। पांडव नदी को लंघ कर पार नहीं करना चाहते थे। उनका मानना था कि सरस्वती स्त्री है, उन्हें लगाना न्याय संगत नहीं होगा। ऐसे में भीम ने नदी के ऊपर एक पत्थर रख दिया और तब जाकर पांडवों ने पत्थर के सहारे नदी पार की। आज भी ये पत्थर भीम पुल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पुराणों के मुताबिक सरस्वती विशाल नदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई मैदान से होती हुई अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। वैदिक काल में इसमें हमेशा जल रहता था, सरस्वती नदी गंगा की तरह उस समय की विशालतम नदियों में से एक थी। उत्तर वैदिक काल और महाभारत काल में सरस्वती नदी में पानी कम था, लेकिन बरसात के मौसम में इसमें पानी आ जाता था। भूगर्भीय बदलाव की वजह से सरस्वती नदी का पानी गंगा में चला गया। कई विद्वान मानते हैं किसी वजह से गंगा के पानी की महिमा हुई। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती नदी का पानी यमुना बिगड़ गया, इसलिए यमुना में सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसलिए प्रयाग में तीनों नदियों का संगम माना जाता है। सरस्वती नदी के अस्तित्व की बात की जाए तो अलग अलग शोध बताते हैं कि इसके अस्तित्व को शास्त्र, पुराण और विज्ञान सभी ने माना है। एक रिसर्च में ये बात कही गई है कि लगभग 550 साल पहले सरस्वती नदी भारत के हिमालय से निकलकर हरियाणा, राजस्थान व गुजरात में लगभग 1600 किलोमीटर तक बहती थी और अंत में अरब सागर में विलीन हो जाती थी। कहाँ से हुआ सरस्वती नदी का उद्गम? महाभारत में अभिलेख वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुनानगर से थोड़ा ऊपर और शिवालिक पहाड़ियों से थोड़ा नीचे आधी बद्रीनाथ स्थान से निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं और वहां जाते हैं, किंतु आज बद्रीनाथ से बहाने वाली नदी बहुत दूर दूर तक नहीं जाती। एक पतली धारा के रूप में जगह जगह दिखाई देने वाली नदी को लोग सरस्वती नदी मानते हैं और उसे पूजते हैं। दोस्तों, कई वैज्ञानिक खोजों से पता चलता है कि एक समय ऐसा था जब सरस्वती नदी के आसपास के स्थलों में भूकंप आए और जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए। तब सरस्वती नदी का जल पीछे की ओर चला गया।
तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे हैं आध्यात्मिक कथाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।